ओम शांति। तो 24 जुलाई 69 की अव्यक्त मुरली बिंदु रूप की प्रैक्टिस। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो इस मुरली में 5 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। तो बाबा क्यों आए हैं? बाबा तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। तो हम सभी आत्माएं क्या है? बिंदु। बाबा भी बिंदु। ये ड्रामा बिंदु। तो 3 बिंदु मत बिसरो। तो मैं आत्मा बिंदु रूप। तो बिंदी कितनी छोटी होती है और बाबा भी कितना छोटा। इतनी सी छोटी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। और जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता। तो बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हम बाबा को कैसे भूल सकते? हम खुद को भी भूल जाते, बाबा को भी भूल जाते। तो अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? क्योंकि ये शरीर कैसे चल रहा है? शरीर को चलाने वाली शक्ति तो मैं आत्मा, बिंदु रूप आत्मा। तो आत्मा के ही हो, आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता। तो याद क्या करना है हमें? ये नशा होना चाहिए कि मैं कौन? मैं बिंदु, बिंदु की ही संतान हूँ। ये नशा चढ़ना चाहिए, उमंग उत्साह खुशी होनी चाहिए। तो उससे फिर क्या होगा? बाबा के प्रति हमारा जो प्यार है, क्योंकि हमें लगन में मगन होना है, संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराने बाबा आए हैं। तो तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, बाबा हमें परिचय देता। तो क्या बाबा अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। बाबा हमारा रिजल्ट बता रहे हैं। बाबा जब परिचय देते हैं, है ना, अपना नाम रूप देश, तो वो परिचय देते तो क्या बाबा अपने परिचय को भूल जाते हैं क्या? तो हम कैसे है भूल जाते? तो सभी को हम बताते क्या है? जब हम कोर्स कराते तो मैं आत्मा हूँ ना कि शरीर, और वो उनको आत्मा होकर बिठाते तो उनको अपना शरीर भी भूलता। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते तो देह सहित देह के सभी संबंध उनको याद आएंगे। तो जब उनको भुलाते हो तो हम उनको भुलाने की प्रैक्टिस करते। तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? तो इसका अभ्यास जो है वो हम बार बार ज्यादा करते जाएंगे। तो अभी हमें पता तो है, लेकिन उसको जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसमें हम स्थित नहीं हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आज से हम क्या करें? ये भले 1-1 मिनट की ड्रिल करें, 2-2 मिनट की, जितना समय हम बैठ सकते हैं। तो बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और सामने किसको देखे? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से क्या होगा? जो हमारा लक्ष्य है कि व्यक्त में रहते हुए हमें बाबा अव्यक्त क्यों है? ताकि हमें अव्यक्त बना सके, व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। तो बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने भी घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। तो इसका हमें रस लेना पड़ेगा, तो फिर आवाज में आना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये क्योंकि बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है, उसमें सभी रचनाओं का हमें अनुभव करना है, बाबा के साथ के सभी संबंधों का। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया होता है, तो आत्मा में बाबा की याद समाई हुई है, तो सभी रचनाएं आएंगी। और साथ यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। तो बाबा तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। तो आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, क्योंकि हमें कर्म व्यक्त में ही अव्यक्त होना है। कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता, कर्म करते हुए ही अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है। तो बार बार मैं आत्मा हूँ, आत्मा इस आंखों से देख रही हूँ, मुख से बात कर रही हूँ, यह अभ्यास हमें पक्का करता जाना, मतलब अभ्यास बढ़ाते जाना पड़ेगा। परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, और देखते हुए बाप यदि न्यारा प्यारा रह सकते हैं तो हमें भी यही प्रैक्टिस करनी है। तो जितना स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा अभ्यास करते जाएंगे तो उसका अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो शांति।